जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, कल आपको मैंने बताया था कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब जो है, उन्होंने फोन किया था ईरान। आज पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और पाकिस्तान के डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने ईरान टेलीफोन किया है। और जो ईरान के एनएसए हैं, जनरल अली अकबर अहमदियन, उनको ये सीधी सीधी बात की है कि ईरान और पाकिस्तान इस खित्ते में पीस को खराब नहीं होने देंगे। सो सिंपल। ईरान और पाकिस्तान इस खित्ते में पीस को खराब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान सीधा सीधा ईरान पे प्रेशर डाल रहा है कि डू नॉट लेट इंडिया कम इन ईरान। सीधी क्लियर। जो सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया की चल रही है, इस सिचुएशन में एक क्लैरिटी आपके सामने आती है। और वो क्लैरिटी क्या है कि पाकिस्तान कहता भाई मुझे हर कीमत के अंदर इस खित्ते में अमन चाहिए। और उस सिलसिले में इंडिया की प्रेजेंस है बहुत बड़ी ईरान के अंदर। नॉर्मली बंदे नहीं समझेंगे इस बात को। ये ईरान की एक न्यूज एजेंसी है, उसका नाम है इरना। ये उसने कोट किया। सो पाकिस्तान कहता है कि इंडिया को ईरान से बाहर निकालें। इंडिया कहता है, ईरान कहता है कि इंडिया बड़ा इकोनॉमिक प्लेयर है, चाबहार पोर्ट पे उनके उनके साथ मुआहदे हैं। मैंने जो कल आपको बात की थी, इट मीन्स कि मेरी बात ठीक निकली। मेरी बात ठीक निकली। और आज पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कॉल भी ला दी और उन्होंने कहा भाई साहब इस चीज को मेक श्योर करें कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। इंडिया कहता क्या है? इंडिया कहता है जी हम तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए वो कर रहे हैं। पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान कहता है नहीं, आप ईरान के में जितने आपके देखें, यहां पे थोड़ी सी पाकिस्तान को कार्ड्स बड़े सही तरीके से खेलने पड़ेंगे। वो कैसे? जरा ये मैं आपको बताता हूं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईरान के अंदर जो कार्ड्स खेले जाएंगे, क्या पाकिस्तान ईरान को मना कर सकता है कि आप इंडिया को ना आने दें? नहीं मना कर सकते। हमने अफगानिस्तान को बहुत हद तक अपने अंदर कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन हम एट द एंड ऑफ द डे ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान शायद ये कहता है कि इंडिया और ईरान कारोबार जरूर करें, लेकिन कुछ ऐसी इंडिया को स्पेस ना ईरान के अंदर दी जाए जिससे पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट है वो कॉम्प्रोमाइज हो। कीप दिस इन माइंड। ये है वो सवाल। पाकिस्तान के इंटरेस्ट कैसे कॉम्प्रोमाइज होते हैं, उसके लिए थोड़े से एरियाज है जिनको समझने की जरूरत है। देखें, ईरान की बॉर्डर है बलूचिस्तान के साथ, जो आपको समझना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पाकिस्तान का बॉर्डर ईरान के साथ। ईरान पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उस पर डिफरेंट किस्म की प्रॉक्सीज प्ले करती हैं। कुछ ऐसे प्रॉक्सीज हैं जो ईरान के अंदर हैं, जो पाकिस्तानी हैं। ठीक है जी। जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करती हैं। अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान कहता है जी बीएलए, अभी थोड़े दिन पहले हाल ही में अभी मेरा ख्याल है महीना डेढ़ हुआ होगा कि 6-8 पाकिस्तानियों को, 5 या 6 पाकिस्तानियों को ईरान के अंदर कत्ल कर दिया गया। वो वहां पे काम करते थे, ये पंक्चर लगाते थे या टायरों की दुकान थी या कोई मैकेनिक की शॉप थी। उनको कत्ल कर दिया गया। वो अपने उधर थे ईरान के अंदर। ईरान के अंदर देवर फ्रॉम पंजाब, दे वेंट टू ईरान। वो वहां काम करते थे। वो वहां पे वो पैसे पूसे अच्छे बना लेते होंगे, 2-3 लाख 4 लाख बना लेते होंगे, तो वो वहीं पर टिके हुए थे। अब जब पता चला वहां पे बीएलए के लोगों को, उन्होंने ईरान में उनको कत्ल कर दिया। अब जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं आसिम मलिक, जनरल आसिम मलिक, वो ये समझते हैं कि यहाँ पे इंडिया जो है वो पाकिस्तान के जो बॉर्डर है वो गर्म कर सकती है। कल अभी जो आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर इंडियन डीप स्टेट के लोगों ने बंदा एक मरवाया। एक बात। दूसरी बात क्या है इसमें? दूसरी बात इसमें यह है कि एक तो वो चीजें, दूसरा पाकिस्तान को इसके जरिए बिजी रखा जा सकता है, क्योंकि ये जो बीएलए जितनी भी दहशतगर्द जमातें खासतौर पर जो बलूचिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, उनका बहुत बड़ा जो नेटवर्क है वो ईरान के अंदर मौजूद है। बहुत बड़ा नेटवर्क ईरान के अंदर मौजूद है। सो व्हाट टू डू हियर?
क्या करना है यहाँ पे क्या करना है आपने? यहाँ पे पाकिस्तान को बड़ी क्लैरिटी चाहिए। अगर वो BLA, BLF, ये सारी की सब, BRA, बलोच रिपब्लिकन आर्मी, ये सारे दहशतगर्द वहां पे ऑपरेट करते रहे और उनको फाइनेंसेस भी मिलते रहे, सोर्सेज भी मिलते रहे, और पाकिस्तान के अंदर आग लगती रही, चाहे बहार भी ना चले, ग्वादर पोर्ट भी ना चले, तो फिर पाकिस्तान क्या करे? किधर जाए पाकिस्तान? किधर जाए पाकिस्तान? क्या करेगा पाकिस्तान? अब बात समझ रहे हैं मेरी? सो पाकिस्तान को इस चीज की क्लैरिटी है दैट इंडिया विल यूज अदर मीन्स एट द मोमेंट, कि पाकिस्तान को टाइट कैसे करना है। और मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि इंडिया जो है, इट विल यूज ऑल टूल्स इन द आर्सनल, ऑल टूल्स इन द आर्सनल। इंडिया विल यूज ऑल टूल्स इन द आर्सनल, वो तमाम टूल्स का इस्तेमाल करेगा। मैं जो चीज समझता हूं और मैं जो चीज देखता हूं, ठीक है जी। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी 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 सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, एंड मस्ट बी seen from a very different lens। आपको इसको बहुत डिफरेंट लेंस से देखना होगा, ठीक है जी। सो द पॉइंट हेयर इज, एट वन मोमेंट, ठीक है, पाकिस्तान को जारी बात है ईरान को क्लैरिफाई कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है लंबी चौड़ी। इंप्रूवमेंट तब होगी जब तेल आएगा पाकिस्तान के अंदर, और वो तेल इसलिए नहीं आ सकता, वहां अमेरिकन सैंक्शंस लगी हुई हैं। इसलिए पाकिस्तान ने क्या किया हुआ है कि जो इनफॉर्मल ट्रेड है ईरान के साथ, उसको किसी हद तक खोला हुआ। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो बॉर्डर के ऊपर जो इकोनॉमीज हैं वो कैसे सर्वाइव करेंगे? जो बॉर्डर के ऊपर ममालिक है, जो लोग हैं, वो कैसे सर्वाइव करेंगे? द पीपल ऑन द बॉर्डर कैन ओनली सर्वाइव, वो सर्वाइव कर सकते हैं इन केस वहां पे बॉर्डर पे ट्रेड हो, वरना वो पाकिस्तान, उनको कोयटा आना पड़ेगा कारोबार करने के लिए, और कोयटा में कोई ट्रेड नहीं है। सो वो बॉर्डर के ऊपर ट्रेड है, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर डिमांड है। समझ रहे हैं बात? सो इंडिया समझता है कि ये है वो एरिया। इंडिया पाकिस्तान को चोक करेगा, मैं आपको बात बताऊं, क्योंकि इंडिया की बड़े लंबे चौड़े इंटरेस्ट हैं। इंडिया के मल्टीपल इंटरेस्ट है ईरान के अंदर। इंडिया ईरान में बैठ के अफगानिस्तान को विन कर सकता है और कह सकता है कराची को छोड़ो, तुम मेरे पास आओ। इंडिया अफगानिस्तान को वहां पे बैठ के विन कर सकता है कि मैं तुम्हें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजता हूं, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, हमें बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इंडिया, अफगानिस्तान जो मांगेगा इंडिया वो देगा, क्योंकि इंडिया के पास रिसोर्सेज मौजूद है। समझ रहे हैं आप बात को? अफगानिस्तान जो डिमांड करेगा उसको मिलेगा। सो ईरान के अंदर बैठ के अफगानिस्तान मैनेज होगा, ईरान मैनेज होगा, और सबसे बड़ी बात, इंडिया की सारी जो सप्लाई चेन है वो मैनेज होगी। वो सप्लाई चेन जो स्ट्रेट ऑफ हार्मस से आ रही है इंडिया की तरफ, क्योंकि इंडिया ये कहता है कि ये जो हौतीज बैठे हुए हैं या रेड सी के अंदर, ये टारगेट कर सकते हैं मेरी सप्लाई चेन को। सो मुझे कैसे अपने आप को सिक्योर करना है, कैसे सेव करना है, दैट इज अ सेंट्रल पॉइंट। अब आप समझ रहे हैं? सो इंडिया जब ईरान के साथ इंगेज करता है, तो इंडिया की बेसिकली, सही मानों में देखा जाए, फॉर इंडिया ईरान इज ए गेटवे टू सेंट्रल एशिया, ईरान इज ए गेटवे टू मिडल ईस्ट, ईरान इज ए गेटवे टू मच ऑफ द सी ट्रेड। सो उनके लिए इंडिया, ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पाकिस्तान बेसिकली आज वॉर्न कर रहा है, पाकिस्तान वॉर्न कर रहा है। कल जो एनएसएस की मुलाकात, डिस्कशन हुई थी जनरल अली अकबर अहमदियन की और जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं दोवल साहब की, वो पब्लिकली जो बात सामने आई थी, डिस्कशन क्या हुई है कि जी वो तो हमने गपशप मारी है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की। बात समझ रहे हैं आप? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का जो ताल्लुक है ना, वो दोवल साहब से इतना लंबा चौड़ा कोई नहीं है, ये बात आप लिख लें। लेकिन वो सारी बात है, बात क्या करनी है फिर? ये बात तो यही करनी होती है ना, कि जनाब ये हम कहाँ से चलेंगे, किधर आएंगे, क्या होगा, किस तरह होगा।
इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इज अ डिफरेंट थिंग भाई साहब। ये आप चलेगा वो कहाँ से, सेंट पीटरबर्ग से चलेगा मॉस्को, मॉस्को से एक इलाका है अस्तरखान, फिर अज़रबैजान। अब अज़रबैजान खैर तो नहीं, वो बीच में मेरा ख्याल है वो आता है, ये कौन सा सी है जो आता है रास्ते में, वो वहाँ से होता है ईरान, ईरान से बंदर अब्बास, बंदर अब्बास से मुंबई, पाकिस्तान माइनस। अच्छा रशियंस कहते हैं कि आप इसमें आ जाएं, फिर इंडिया मुंबई से फिर चलेगा अरेबियन सी, रेड सी से होता हुआ वहाँ से चलेगा, और ये चलेगा उधर से जो है यार स्विस कैनाल, मेडिट्रेनियन, ऊपर से स्पेन, पोर्चुगल, नॉर्थ सी, बर्तानिया के ऊपर से, फ्रांस के ऊपर से होता हुआ यूरोप को क्रॉस करता हुआ, बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी से होता हुआ सेंट पीटरबर्ग दोबारा एंटर होगा। सो रशिया से चलेगा इंडिया, इंडिया से चलेगा फिर रशिया, ठीक है। और मजे की बात सुने, इंडिया ने ये जो दूसरा इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो कि वो निकालते हैं इंडिया से, यही मुंबई से निकालते हैं और लेके जाते हैं दुबई एंड सऊदी अरब एंड वहाँ से जॉर्डन मेरा ख्याल है, एंड देन ऊपर से वो इजराइल एंड मेडिट्रेनियन एंड ग्रीस एंड इटली एंड स्पेन, इधर इधर से बीच में उन्होंने इसको शामिल करा लेना। समझ, दो इंपॉर्टेंट कॉरिडोर, एक वेस्ट के साथ एक ईस्ट के साथ। आई फाइंड इट, मुझे ये बड़ा मुश्किल लगता है कि ये इनको कॉरिडोर दोनों जो हैं वो बनाने दिए जाएंगे इंडिया को। आई डोंट थिंक सो। ये रशिया वाला इतना आसान काम नहीं है, ठीक है, इतना आसान काम नहीं है ये कॉरिडोर लेना, बनाना, देना। सो ये जो चीज़ है मैं समझता हूँ कि ये एक जो वो कहते हैं रशियंस पाकिस्तान को कहते हैं कि आप नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बन जाएं आप यहाँ पे, ठीक है ना जी। और लेकिन सवाल यही आता है कि ईरान ने पाकिस्तान को क्यों माइनस होने दिया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स, हम जो ईरान के नेबर हैं। ये सवालों के जवाब आप ढूंढेंगे कि मैं ढूंढूंगा आपके लिए? भाई बंदर अब्बास चलानी है कि गवादर चलानी है, या बंदर अब्बास, गवादर और मुंबई में से एक तो मिस होगी ना। चाबहार, बंदर अब्बास नहीं तो चाबहार, इनमें से या ग्वादर या मुंबई। अगर मुंबई चलेगी, मुंबई तो ग्वादर जाएगा, तो फिर क्या होगा? ग्वादर भी तो इसका हिस्सा बन सकता है, लेकिन नहीं, ग्वादर को दे हैव टू कीप ऑफ बैलेंस। द मोर ग्वादर इज ऑफ बैलेंस द लेस देयर इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वरना तो चाइनीज फायदा ले जाएंगे इससे, इस ग्वादर पोर्ट से। और अगर यही इंटरनेशनल, अच्छा रशिया को बंदा पूछे कि आपने ये सारा सोचा है, आप ग्वादर को बीच में डालते, चाइना के साथ लिंक करते आप अपनी स्ट्रेट को इधर भी, एंड सारा पाकिस्तान का जो रोड सी पैक उसका फायदा आप उठा लेते, लेकिन उन्होंने भी नहीं उठाया। चाइना रशिया को भी कह सकता है, चाइना ईरान को भी कह सकता है, चाइना बाकी ईस्ट यूरोप सेंट्रल एशियन ममालिक को भी कह सकता है, चाइना इंडिया को नहीं कह सकता। समझ रहे हैं बात को भाई साहब, समझ रहे हैं? सो ये इतना आसान नहीं है जितनी बातें की जा रही हैं। दरअसल पाकिस्तान की बंदरगाह को, पाकिस्तान की गवादर को या कराची पोर्ट को, यू हैव टू कीप इट ऑफ बैलेंस। इसको, इसका बैलेंस खराब करना है। द मोर इसका बैलेंस इज खराब, द बेटर इट इज फॉर द अदर इकोनॉमीज टू ग्रो। तो ये एक हमें थोड़ा सा एक परेशानी मौजूद है, ठीक है ना जी। ये हमें एक परेशानी मौजूद है, ये हमारी परेशानी नहीं ख़त्म होनी इस तरह। मैं आपको बताऊं, ये जब तक ईरान को चाहिए पाकिस्तान के साथ ताउन करे, ईरान पाकिस्तान के साथ ताउन करे। अभी पाकिस्तान जो है ये दोवल साहब की कॉल के बाद हमने भी ईरान को वार्न किया है। ये वार्न ही करना होता है तरीके से ही, कि भाई साहब आप क्या करने लगे हैं, अभी हमें भी थोड़ा बताएं। ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की आपको एकदम कैसे याद आ गई दोवल साहब को? दोवल साहब को कैसे ये अच्छा लगने लग पड़ा ये कॉरिडोर? सो ये चीज है। और दूसरा चाबहार जो है वो तो इंडिया ने चलानी चलानी है। लेकिन अच्छा मजे की बात है, when Indians spend money on Chabahar, Indians try to convince United States why Iran is important for the region. हाँ, ये जो बात है, ये मैं आपको बात बताऊं, the more
یہ جو علاقہ آپ سمجھ لیں اس چیز کو, ٹھیک ہے جی. دا مور ایرانین جو ہیں وہ جیسے کہتے ہیں نا امریکنز کے ساتھ قریب ہوں گے, اٹس گڈ فار انڈیا. دا مور ایرانینز آر کلوزر ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس, اور جو ڈسکشن ہو رہی ہے آج کل, جو بات ہو رہی ہے جس میں ایران اور امریکہ کے ٹاکس نزدیک ترین ہیں, روم میں ہوئی ہیں, اس کے بعد ٹرکی میں ہوئی ہیں, اس سے پہلے عمان میں ہوئی ہیں. سو عمان, ٹرکی اینڈ استنبول, یہ جو ٹاکس ہوئی ہیں, دیٹ گیو اے میسج, یہ بڑی کلیئر میسج دیتے ہیں کہ بھائی کیا کرنا ہے, کس طرف جانا ہے, کیا نہیں کرنا. مطلب ایک ہوتا ہی ہے نا, ایک چیز ہے. سو آئی تھنک دیٹس سم تھنگ سگنیفیکینٹ, میں اس کو بڑی سگنیفیکینٹ چیز سمجھتا ہوں. لیٹس سی, دیکھتے ہیں کہ ایران کیا کرتا ہے. اور پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہے, ان کی بات مانی جاتی ہے کہ انڈیا کو الاؤ کریں, وہ کاروبار کریں, لیکن پاکستان جو ہے وہ, اور پاکستان کا فوراً کال کرنا ایران کو, یاد رکھیں, پاکستان کا فوراً ایران کو کال کرنا مینز گڑبڑ. فوراً کال کرنا مینز کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ انڈیا وہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے. اور بیسیکلی ویسے بھی انڈیا کے جو این ایس اے ہیں, وہ جب یہ ساری بات وہ کر رہے ہیں, اوپنلی ڈسکشن کر رہے ہیں, تو اٹ مینز کہ وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں نا. وہ جان بوجھ کے میڈیا میں چیزیں لے کے آئے ہیں ٹو پاکستان کو تھوڑا ہلانے جلانے کے لیے. اور یہ چیز جو ہے, پتہ چلے گا اب کتنی زیادہ سیریس ہوتی ہے. لیکن پاکستان نے ایران کو یہ بتایا کہ وی آر ناٹ ان اے موڈ ٹو گیٹ امبیلنس. اب ہم ڈسٹیبلائز ہونے کے موڈ میں نہیں ہیں, ہمیں وی نیڈ اسٹیبلٹی. سو ہمارے ساتھ مدد کریں, ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. دس از واٹ پاکستان ہیز گیون اے میسج ٹو ایران. لیٹس سی, دوول صاحب کی کال کس حد تک کام کرتی ہے, اور پاکستان کے این ایس اے کی کال کس حد تک کام کرتی ہے.